दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्सव कुमार स्वागत करता हूं फिनटेक सेवा में। मैं आप सभी सब्सक्राइबर को बड़े दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को खूब प्यार देने के लिए। और आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ कार्यों में जैसे जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाया। चलिए आज कुछ नया और हट कर देखेंगे, क्योंकि ये एक्सेल में नहीं बनाया गया है बल्कि इसे गूगल शीट्स पर बनाया है, जो आपका दिल जीतेगा। ये इनवॉइस सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन वर्क करता है और पहले से फास्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि डाटा का सेफ्टी, क्योंकि ये गूगल ड्राइव में स्टोर होता है, जिससे आपका डाटा लॉस्ट होने की संभावना नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके यह इनवॉइस सॉफ्टवेयर की फीचर जो आपके बिजनेस को और आसान बनाएगा। चलिए अब देखते हैं गूगल शीट्स इनवॉइस सॉफ्टवेयर यह कैसे वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं कैसे इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारा ये सॉफ्टवेयर ये गूगल क्रोम में खुल रही है। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रही है। ये हमारा फ्रंट लुक है, जो हमारा हर बार की तरह एक्सेल इनवॉइस में भी कुछ ऐसा ही लुक हुआ करता था। थोड़ा सा अलग है, बट डाटा वही सब डालना है। जैसे यहाँ पे कंपनी का डिटेल डालना, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक बैंक का डिटेल है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ये बैंक का डिटेल अगर आप डालते हैं तो आपका इनवॉइस में भी आपका ये डिटेल शो होता है। अगर नहीं डालते हैं तो इनवॉइस में भी बैंक का डिटेल प्रिंट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कब से कब तक। ठीक है, जो अभी करंट ईयर चल रहा है कि 1/4/21 से लेके 31 मार्च 2022। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक लोगो है, जो इनवॉइस में लोगो सेट किया जाता है, जो आप अपना बिजनेस का लोगो सेट कीजिएगा। सबसे पहले मैं इनवॉइस दिखा देता हूँ। ये इनवॉइस में लोगो सेट है। अगर आप अपना बिजनेस का लोगो सेट करना चाहते हैं, कैसे इसको चेंज कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको होम में जाना है। ठीक है, इस इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च द मीनू। ठीक है, या शॉर्टकट है एल के साथ स्लैश। ठीक है, ये भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे इमेज। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन है इंसर्ट इमेज इन सेल। ठीक है, यही आपको चूज करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे लोगो रखा हुआ है सिस्टम में, उसको आप चूज कर लेंगे। ठीक है, मैं जैसे चूज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको ओपन के अपलोड कर देता हूँ। जैसे अपलोड हो जाएगी तो ये आपका लोगो चेंज हो जाएगी। ओके, अब देखिए मैं इनवॉइस दिखा देता हूँ। देखिए हमारा लोगो सेट हो गई। ठीक है, अब होम में फिर जाते हैं। आपको बस यही आपको करना है, कंपनी अपना बिजनेस का डिटेल डालना है, प्लस इनवॉइस में लोगो सेट करना है तो यहाँ कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं, इस इमेज पे क्लिक करें और डिलीट बटन डाल दीजिए, इससे आपका इनवॉइस में लोगो हट जाएगी। ओके, उसके बाद सबसे पहला है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर में जाएंगे। जितना भी आपका कस्टमर है या डेटर है या पार्टी है, यहाँ आप ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कस्टमर नाम लिखेंगे, उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जिसका जीएसटी नंबर नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बाकी जिसका जीएसटी नंबर है वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर यहाँ बताना होगा। ये जीएसटी नंबर जिसका आप डाले हैं ये कैसा पार्ट, यहाँ आपको रेगुलर है, कंपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी दो तरह का होता है, दो तरह का आप एडॉप्ट कर सकते हैं, एक रेगुलर में, एक कंपोजिशन में। अगर आपका रेगुलर है तो आप रेगुलर चूज कीजिएगा। ठीक है, इस कस्टमर का आपका रेगुलर है तो रेगुलर चूज कीजिएगा, अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन चूज कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद पैन नंबर। ठीक है, ये पैन नंबर आपका ये आपको डालना है। ठीक है, अगर नहीं डालते हैं तो इनवॉइस में नहीं आएगा, अगर डालते हैं तो इनवॉइस में भी पैन नंबर दिखेगा। ठीक है, एड्रेस, यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे। स्टेट, स्टेट कंपलसरी है डालना। ठीक है, स्टार भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो सारे स्टेट का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, बिहार, झारखंड जो भी है, जिस ये कस्टमर जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं झारखंड डालता हूँ, जैसे प्रेस किया यहाँ पे हमको झारखंड और जम्मू कश्मीर शो हो गया। उसी तरह हम एम दाबेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, इस सब का सारे स्टेट का नाम जो होगा। लेकिन मैं जीएसटी नंबर बिहार का डाला हूँ तो मैं बी प्रेस करके बिहार चूज कर लूँगा। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर डालते हैं तो इनवॉइस में भी शो होगा। उसके बाद आपका आता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अगर कोई
इस कस्टमर का पहले से काम चलता आ रहा है, उसका कोई बकाया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी ये भी केस हो सकता है कि आपका एडवांस रिसीव कर लिए होंगे। ठीक है, अगर एडवांस में है तो आप यहाँ माइनस में लिखेंगे। ठीक है, होता है क्या कि आप एडवांस किसकी ऑर्डर लिए तो सबसे पहले आप एडवांस रिसीव करते हैं, उसके बाद आप माल भेजते हैं, जिसके कारण से आपके पास एडवांस हो सकता है उस फाइनेंशियल ईयर का। अगर है तो माइनस में लिखेंगे, अदरवाइज जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताया है, जैसे 25,000 है, यहाँ देखिए ये 25,000 नॉर्मली लिखा हुआ था, ये आपका मतलब बकाया इस पार्टी से हमको लेना है। ठीक है, जैसे और दूसरा मैं यहाँ बरसा है एक माइनस में लिखा हो, इसका मतलब ये है कि ये इस पार्टी का एडवांस में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, इस पार्टी को माल नहीं भेजा गया, इस पार्टी के नाम से इनवॉइस इशू नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए यह एडवांस खड़ा है। ठीक है, इसलिए ये माइनस में लिखेंगे। अगर एडवांस इस टाइप का है तो आप माइनस में लिखेंगे, अगर बकाया है कि आपको लेना है उनसे तो नॉर्मली लिखेंगे। अगर आपका कोई एडवांस के रूप में है जिसका आप पैसा ले लिए बट अभी उसको माल भेजे नहीं है, बकाया है कि उल्टा आपको माल भेजना है और एडवांस में रिसीव कर लिए, तो उस केस में आप माइनस में लिखेंगे। ओके, उसके बाद इस तरह से हम टाइप करेंगे। ठीक है, कस्टमर को ऐड करेंगे। ठीक है, जितना हो इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद होम में जाएंगे, अगला है आइटम ऐड करना। ठीक है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, जो पहले एक्सेल इनवॉइस जो जितना सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है लगभग ऐसा ही है था। ठीक है, आइटम नेम, यूनिट, जीएसटी रेट और एचएसएन कोड आपको डालना है। फिर इधर आपका लेजर है और ट्रांजेक्शन टाइप है। मैंने इससे पहले पिछला वीडियो में देखा होगा जिसमें पेमेंट था, रिसिप्ट का वोचर का यूज किया गया था, जिसमें अगर आप कैश बैंक का यूज किया गया था, बस जस्ट लाइक वही है इसमें भी। ठीक है, इसमें ट्रांजेक्शन टाइप है, नेफ्ट है, इम्स है, आरटीजीएस है, चेक है, गूगल पे है। ठीक है, इस तरह ट्रांजेक्शन टाइप है, होता है जिस पार्टी से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है या चेक दे देता है, गूगल पे से कर देता है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं ये किसके माध्यम से आपको पैसा मिला है, नेफ्ट के थ्रू मिला है, एम्स के थ्रू मिला है, उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हैं, उसी के लिए ये दिया गया है। ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे है इनवॉइस। अब जो भी है अब इसी में तो कुछ नया मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक अब तो देख लें, ये जैसे ऊपर वाला सेक्शन आपका कंपनी का डिटेल आएगा, जिसमें आप जो अब होम में डालिएगा वही आपका यहाँ शो होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जुरिडिक्शन है। ठीक है, जैसे मैं भागलपुर डाला हूँ तो हो सकता है आपका आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करें तो वहाँ का जुरिडिक्शन आपके लोकल एरिया का होगा, तो उस जगह का नाम डालेंगे, जुरिडिक्शन जो होगा वो आप यहाँ डालें। ये आपका एडिटेबल होता है और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये 4 सेक्शन टर्म कंडीशन होता है इनवॉइस में। ठीक है, तो ये अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई टर्म कंडीशन है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करते हैं तो ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका बैंक का डिटेल। ठीक है, जो आप वहाँ होम में डालिएगा बैंक का डिटेल तो यहाँ पे भी आपका शो होगा इनवॉइस में। अगर नहीं डालते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आता है आपका इनवॉइस का नंबर का फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो पहले भी एक्सेल इनवॉइस सॉफ्टवेयर में इसी फॉर्मेट का यूज करते आ रहे हैं और इसमें भी वही यूज किए हैं। फिर थोड़ा सा अंतर है कि मैंने 1-2 ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड किया, जैसे ये प्रीफिक्स अफिक्स तो उसमें भी था, 1-2 कॉलम और ऐड किया है, एक विथ ऑफ नॉमिकल पार्ट और प्रीफिल विथ 0। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हम नॉमिकल पार्ट को नंबर का जो लेंथ होता है, ठीक है, ये 2 डिजिट जो होता है इसको हम फिक्स कर दिए थे कि 3 डिजिट या 4 डिजिट, उसमें कोई आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते थे, बट इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। इसमें आप अभी आपका 3 है तो 3 डिजिट का, देखिए नंबर के आगे 017 है। ठीक है, ये 3 डिजिट का लेंथ है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। अगर 4 करना चाहते हैं तो 4 यहाँ लिखेंगे, ये 4 का विड्थ बन जाएगा। अगर 5 करते हैं तो 5 का विड्थ बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें फ्लेक्सिबल रखा है जिससे आपको जैसा सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो विड्थ किए हैं, ठीक है, इसमें 3 रखे हैं, जैसे 17 जैसे आता है तो इसमें तो 2 डिजिट हुआ, 2 विड्थ है तो 3 डिजिट का हम बनाए हैं, तो उसके आगे क्या हो जाएगा, वो उसके डिफाइन किया है यहाँ 0। ठीक है, तो उसके आगे 0 लग जाएगा, जितना भी होगा 0 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट टाइप है। ठीक है, जो आप इनवॉइस निकालते हैं तो ओरिजिनल, डुप्लीकेट, इस तरह का होता है इनवॉइस। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ, अब इसको कुछ अपने अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे
डबल क्लिक कीजिएगा, लिस्ट खुलेगा और आप चूज करके प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस ट्रिपलेट निकालना है, ओरिजिनल निकालना है, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे इन्वाइस आप करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू इन्वाइस करना है। ठीक है, जैसे न्यू इन्वाइस करेंगे ये सामने वाला जितना डाटा फिल होगा वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर चूज करना है। कस्टमर चूज करने यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिसके नाम से बनाना है, ठीक है, जैसे मैं आरके एंटरप्राइज के नाम से बिल बनाना चाहते हैं तो इसको हम चूज किए। आरके एंटरप्राइज का जितना भी आपका एड्रेस सब सारा टोटल आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक है, मैंने एक बहुत सारा इन्वाइस बनाया लगभग 17। ठीक है, तो डेट हमें बराबर के किया है। जैसे मैं अगस्त का बनाता हूँ 29। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइटम चूज करेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे जिस जौन सा आइटम है, मान लीजिए चादर बेच रहे हैं, चादर लिए। उसके बाद मान लीजिए कि 250 पीस बेच रहे हैं, रेट है 125 की रेट। ठीक है, लगा दिए। उसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे सुपर क्वालिटी डल चादर। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद इसमें आता है कि सर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो हो सकता है दो तरह का डिस्काउंट दे सकते हैं, परसेंटेज के रूप में या अमाउंट के वाइज। तो आप अगर परसेंटेज वाइज दे रहे हैं तो यहाँ पे 2%, 3% यहाँ टाइप इंटर करेंगे और यहाँ पे उतना का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अमाउंट वाइज देना चाहते हैं, ठीक है, तो अमाउंट वाइज भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस इसको डिलीट, मतलब इसको मैंने डाल दिया, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे अमाउंट कितना का डिस्काउंट देना चाहते हैं, हम चाहते हैं 600 का डिस्काउंट दें, 600 लिखें तो ये इतना का डिस्काउंट लग गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए IGST, ये सब ऑटो कैलकुलेट होने वाला है। IGST, CGST, राउंड अप। ठीक है, ये सब ऑटो कैलकुलेट, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप कुछ नहीं करना है इसके। अब यहाँ देखिए आपको सिर्फ डालना होता है कस्टमर, डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट और डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन और डिस्काउंट, इतना ही डालना है। उसके बाद आपका सारा आपका इनवॉइस बन के तैयार। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ करना है सेव। सब कुछ हो गया तो सेव कर देना है। जैसे सेव करते हैं तो ये आपका देखिए एक मैसेज मिल गया सेव होने का। ठीक है, ये आपका डाटा सेव हो गया। उसके बाद प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के से पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपको ओरिजिनल निकालना है, ट्रिपलेट निकालना है या डुप्लीकेट निकालना है। जो भी करना है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल P दाबेंगे। जैसे कंट्रोल P दाबेंगे तो ये आपका इनवॉइस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ओके कर देना है। और ये आपको सेंडिंग कर रहा है क्रोम प्रिंट को। ठीक है, क्योंकि ये ब्राउजर के थ्रू चल रहा है तो ये क्या करता है, प्रिंट को ट्रांसफर कर देता है क्रोम ब्राउजर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट, जैसे आप प्रिंट निकालते हैं यहाँ प्रिंटर चूज करेंगे। अगर PDF बनाना PDF बना सकते हैं। ठीक है, PDF मैं फिलहाल चूज करता हूँ क्योंकि मेरे में तो प्रिंटर है नहीं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सेव करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए आपका सारा पेज निकल रहा है। ठीक है, हमको ये सिर्फ हमको इनवॉइस चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमको आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज को कस्टमाइज करना है और उसका यहाँ पेज नंबर 1 कर देना है। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, ये ओनली पेज नंबर 1 ही निकले, बाकी पेज नहीं निकलेगा। यहाँ पर अगर प्रिंटर होता तो प्रिंटर चूज करता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन एक और आता है, नंबर ऑफ कॉपी। ठीक है, इस इनवॉइस को कितना कॉपी निकालना चाहते हो तो आप 1, 2, 3 कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप प्रिंट मार सकते हैं या PDF बनाना चाहते हैं PDF बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट निकालने के लिए आप जाने कंट्रोल P दाबना है। ठीक है, शॉर्टकट होता है। अगर दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे सर्च में, जैसे आप लोगो सेट करके लोगो सेट किए थे ना इमेज यहाँ सर्च करके, वैसे अभी यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्रिंट। ठीक है, जैसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा और जस्ट लाइक वैसे प्रिंट मारना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। अगर पेपर साइज बाय डिफॉल्ट A4 है, आप चाहते नहीं हमको A5 पेपर छोट इसके हाफ वाला पेज में निकालना है A5 के पेपर में, तो यहाँ पर आप पेपर साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज एक बार कर देना है और पेज नंबर 1, फिर यहाँ प्रिंटर चूज करना है। उसके बाद बस प्रिंट कर देना है। बस इतना ही सिंपल काम था। ये था आपका इनवॉइस निकालने का। कि देखिए न्यू समझ गए, सेव समझ। अब अगला है सर्च और अपडेट। सर्च क्या करता है कि किसी इनवॉइस जो आप बनाए हुए हैं उस इनवॉइस को आप दोबारा प्रिंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आप किसी इनवॉइस को, अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जिस इनवॉइस नंबर, ठीक है, इनवॉइस नंबर टाइप किया और सर्च पे क्लिक किया तो 15 नंबर मैंने लिखा, तो 15 नंबर इनवॉइस आपको सर्च करके सामने दे देगा। जैसे देखिए 15 नंबर का इनवॉइस यासिन ट्रेडर के नाम से बना हुआ है तो यासिन ट्रेडर के नाम से आ गया। ठीक है, अगला है अपडेट। अपडेट का क्या काम है, जो भी इनवॉइस ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करना है या मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले उस इनवॉइस को सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे अभी जैसे मैंने बनाया था 18 नंबर का इनवॉइस। ठीक है, 18 में यहाँ लिखा और सर्च किया। जैसे सर्च किया तो देखिए आरके एंटरप्राइज एंट्री किए थे वो, जैसे सर्च किया वो फिर से आ गया आपके सामने।
ठीक है। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये 250 पीस है, 250 पीस नहीं है, आप इसमें चेंज करके हमको लगता है कि 200 हो सकता है कि पार्सल करते वक्त आपको हो सकता है क्वांटिटी कम पड़ गया या पार्टी का कॉल आ गया, नहीं 250 पीस नहीं है हमको 300 पीस चाहिए, तो आपको तो उस पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, 300 पीस कर दिए। उसका यहाँ पे डिस्काउंट जो डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे सपोज ये 3% डालते हैं, 3% डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद सब कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, और कुछ करना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट करना, क्योंकि और ये अपडेट इसलिए करना, आपको सेव नहीं करना है, अपडेट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनवॉइस हम बना चुके हैं और ये सर्च करके ला, और अब उस इनवॉइस को ही मॉडिफिकेशन करें, इसलिए हम इसको अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे आपका इनवॉइस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब डाटा अपडेट का और मैसेज दे दिया, ठीक है। इस तरह से हम इनवॉइस बनाते हैं। ये था आपका इनवॉइस बनाने का तरीका, ठीक है। अब चलते हैं होम पे, ठीक है। अब अगला देखते हैं वोचर। वोचर भी जस्ट लाइक इनवॉइस की तरह है, ठीक है। देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा, ठीक है। न्यू, सेव, सर्च, अपडेट, ठीक है। यूज करने का तरीका सेम है, बट अंतर यही है कि वो सेल का इनवॉइस बनाते हैं, और जो सेल करते हैं तो उसके भी हमें फिर हम पैसा तो रिसीव करेंगे ना, कैश रिसीव करेंगे या बैंक या चेक रिसीव करेंगे या एनएफटी के थ्रू रिसीव करेंगे, ठीक है। तो उसको हमको रिकॉर्ड तो करना होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ न्यू करना है। कोई दिक्कत नहीं, ये मैसेज आ रहा है, इसको डिसमिस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे मान लिए आरके एंटरप्राइज के नाम से बिल बनाए थे, ठीक है। इसका देखिए टोटल बकाया 1,11,944 दिख रहा है। इसका मतलब है कि आरके एंटरप्राइज के नाम से और सारा बिल बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए 3 इनवॉइस बना हुआ है इसके नाम से, ठीक है। जितना आरके एंटरप्राइज के नाम से जितना इनवॉइस बना होगा उतना ही यहाँ इनवॉइस नंबर शो होगा। ऐसा नहीं कि सारा इनवॉइस नंबर शो होगा, ओके। कंफर्म रहेगा कि ये इन्हीं का इनवॉइस नंबर है। आज जैसे हमारे 14 सेलेक्ट करते हैं, तो 14 सेलेक्ट किए तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब ये इनवॉइस नंबर का पैसा रिसीव हो गया है, मतलब सेटल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला इनवॉइस नंबर हम चेक करते हैं 16, ठीक है। जैसे 16 करते हैं, इस इनवॉइस में देखिए 73,750 दिख रहा है। इसका मतलब इतना पैसा हमको लेना है। ये इनवॉइस नंबर 18 तो जस्ट हम बनाए थे, देखिए कितना का बनाए थे वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 38,194 का बिल बना था, और जो आपको पेमेंट आया है किस बिल के अगेंस्ट आया है तो आप वो बिल चूज कर दीजिए, ठीक है। उसके मान लीजिए कि बैंक से रिसीव हुआ है, सपोज कीजिए 30,000 रिसीव हुआ, ठीक है। और पेमेंट मेरा आ गया है 3 सितंबर को, सपोज आ गया पेमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसबीआई बैंक में आप देखेंगे आपको किस मेथड से मिला है, ठीक है। गूगल पे के थ्रू आया है, नेफ्ट से आया है, एम्स से आया है, आरटीजीएस से आया है, चेक से आया है, जो भी आया हो तो यहाँ पे डालें। मान लीजिए सपोज कीजिए कि गूगल पे से आया था, यहाँ गूगल पे चूज करेंगे। गूगल पे में भी आपका देखिए एक इंस्ट्रूमेंट नंबर जनरेट होता है, तो वो आप उसका नंबर यूज कर सकते हैं, या आप एनएफटी के थ्रू आया, एनएफटी का नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर चेक से रिसीव हुआ था, चेक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देंगे, 6 डिजिट का होता है। किस डेट का चेक था वो डेट डाल देंगे। सपोज कीजिए कि ये 3 तारीख को सितंबर को हम जो एंट्री कर रहे हैं, ये 3 तारीख को हमको बैंक में क्लियर हुआ है, बट चेक जो रिसीव हुआ था हमको 30 अगस्त को हुआ था। इस तारीख के डेट में हमको चेक मिला था, तो वो हम डाल दिए। उसके बाद यहाँ नरेशन, जो भी नरेशन लिखना है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके सेव कर देंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद ये आपका डाटा सेव हो गया। कहते हैं सर्च और अपडेट, जस्ट लाइक इनवॉइस में मैंने जैसे बताया था वैसे ही आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। सर्च और अपडेट, अगर सर्च करके प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्च कीजिए। उसके बाद जो डाटा चेंज करना चेंज करके अपडेट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अब चलते हैं, अच्छा आप देख लेते प्रिंट। इसमें भी प्रिंट देखिए, कंट्रोल भी दाबे, देखिए 2 वोचर आया, ठीक है। आप चाहें तो इसको प्रिंट निकाल के एक वोचर उनको दे सकते हैं, सामने वाले को एक वोचर अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो अगर हम चाहते नहीं सिंगल निकालना चाहते हैं, तो सिंगल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कस्टम पेज ब्रेक जो है इसको एडिट करना होगा, ठीक है। एडिट करने ये जो लाइन पिछला दिख रहा है ना 2 इनवॉइस के बाद, इसको पकड़ के यहाँ पे इसको यहाँ ला देना है, जिससे क्या होगा कि सिर्फ आपको ओनली 1 इनवॉइस ही 1 बाय 1 आ जाएगा। जिससे इसको हम कंफर्म करेंगे, देखिए 1, आप देखिए यहाँ पे लैंडस्केप है तो इसको पोर्ट्रेट कर देंगे तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पेपर का साइज A4 में निकालना है कि A5 में निकालना है वो तो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। इस आप जो पेज 1 बाय 1 आएगा, आप पेज नंबर 1 निकालना चाहते हैं या दोनों निकालना चाहते हैं 1 बाय 1 तो वैसे कर सकते हैं, या फिर एडिट करके फिर वापस ये इसको हम पकड़ के इसको यहाँ डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि दोनों एक ही पेज पे दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे फिर लैंडस्केप कर देते हैं, ये आपका परफेक्ट यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर प्रिंट निकाल देते हैं। इसको हम फिलहाल कैंसिल करते हैं,
ये था आपका रिसिप्ट का यूज। ठीक है, वाउचर समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आप चलते हैं कस्टमर आइटम इनवॉइस, समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब वाउचर भी समझ गए। उसके बाद सेल, आप जो भी इनवॉइस में एंट्री करते हैं वो कहाँ जाके रिकॉर्ड होता है, सेल में। ठीक है, ये आपका सेल रजिस्टर हो जाए, एक प्रकार का हो गया, सारा सेल का डिटेल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आइटम वाइज सब कुछ दिखेगा इसमें। ठीक है, कितना इनवॉइस बना हुआ सारा दिखेगा। यहाँ देखिए 18 इनवॉइस बन चुका है। उसी तरह फिर होम में जाते हैं, उसके बाद यहाँ रिसिप्ट में जाते हैं तो रिसिप्ट का रिकॉर्ड दिखेगा। अभी तक में लगभग आपका 6 इनवॉइस बन चुका है, इसका मतलब 6 पार्टी से मिल चुका है। 6 पार्टी से नहीं हो सकता, डबल भी हो सकता है एक पार्टी का। देखिए आरके एंटरप्राइज का 2 बार एंट्री हुआ है, राम मदिवा 1 का, मार्ट ट्रेडर का 2 का। ठीक है, इसी तरह 3-4 का हुआ है, बाकी बकाया होगा। ठीक है, ये था आपका ये इनवॉइस सॉफ्टवेयर का। और इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत है जो यह है कस्ट लेजर। ठीक है, सबसे अच्छे इस सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाता है और बेहतर वो है आपका लेजर। ठीक है, लेजर में जैसे जाइएगा हर पार्टी वाइज डिटेल आपको बकाया बताएगा। ठीक है, जैसे हम लेजर में जाते हैं तो आपका ये लेजर खुल जाता है। ठीक है, इधर आपका सेल्स का डिटेल आता है। ठीक है, इधर रिसीव का डिटेल आता है। ठीक है, उसके बाद किस पार्टी को देखना चाहते हैं, और यहाँ पे देखिए पीरियड दिया हुआ है 1/4 से 31 जुलाई लिखा हुआ। आप जो पीरियड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे मान लिया अभी आरके एंटरप्राइज का मैंने बिल बनाया था ना, उसको हम क्लिक करते हैं। देखिए इसको चलिए 1 साल का हम पीरियड बना देते हैं। देखिए क्योंकि इसका बिल क्या था 1/4 से लेके 31 जुलाई तक रखा हुआ था, तो 1/4 से 31 जुलाई के बीच में एक भी इनवॉइस नहीं बना हुआ था, जिसके कारण से वो शो ही नहीं हो रहा था, नील था। अब यहाँ पे देखिए अगस्त जो भी बिल बना, 3 इनवॉइस बना, तीनों आपका अगस्त में ही बना हुआ है, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेमेंट एक 52,500 का रिसीव हो गया है, 30,000 भी रिसीव हो गया। यहाँ देखिए इनवॉइस किसके अगेंस्ट हुआ है वो भी बता रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये था, यहाँ उसका सेल का टोटल आ गया, रिसिप्ट का टोटल आ गया, इतना बकाया है, क्लोजिंग बैलेंस इतना, मतलब इतना आपको लेना है। अगर यही बैलेंस इस साइड दिखता मतलब जस्ट उल्टा हो जाता, मतलब एडवांस खड़ा हो जाता। ठीक है, अब इसी तरह देखिए चलते हैं मार्ट ट्रेडर का। ठीक है, मार्ट ट्रेडर का लिए देखिए इसका बिल भी 4 बना हुआ है, लेकिन मई, जून, जुलाई 3 मंथ का है। अब इसको देखना चाहते हैं 1 जून से, 1 जून जैसे करते हैं तो अब देखिए इनवॉइस यहाँ पे 2 ही इनवॉइस हो रहा है। ठीक है, इधर पेमेंट 1, पहले 2 था, इधर 4 था। लेकिन हम क्योंकि वो 2 इनवॉइस और ये एक पेमेंट था, वो 1 जून से पहले का बना हुआ बिल था। ठीक है, इस वजह से वो अब वो शो नहीं होगा। लेकिन देखिए एक खासियत यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑटो आपका आ गई, इतना बका टन गई, मतलब 1 जून से पहले का बैलेंस कैरी होके आपके सामने यहाँ शो हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस का टोटलिंग आ गया जो करंट में जो दिख रहा है। उसके बाद 50,000 आपका ये रिसिप्ट का है आ गया, और टोटल बैलेंस आपका 2,81,913 हो गया। ठीक है, ये था लेजर का खासियत। ठीक है, उसी तरह आप देखना चाहते नहीं हमको 1 जुलाई से देखना चाहते हैं तो 1 जुलाई से भी देख सकते हैं, तो 1 जुलाई में फिर आपको वैसे टन जाएगा, एक बिल दिखेगा, एक पेमेंट। ठीक है, या हो सकता है हमको मई का सिर्फ ओनली देखना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा 1 मई से लेके 31 मई करते हैं। आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, इस तरह चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए मई का सिर्फ मई का ही डाटा सिर्फ हो रहा है। देखिए 2 इनवॉइस आया, पेमेंट इतना आया, इतना 1,39,160। जब हम 1 जून से कर रहे थे देखिए इतना ही आपका बैलेंस ओपनिंग में दिख रहा था, वही आपका करिए। मतलब ये जो है आपका पीरियड की वाइज आपका काम करता है। अब यहाँ पे आप 1 मंथ डालें तो उसी मंथ का ही, अब उसके बाद का बिल का नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट किए हुए 1 मई से लेके 31 मई के बीच का ही डाटा चाहिए हमको। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर का खासियत है। हमको 1 जून से चाहिए तो 1 जून यहाँ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 30 जून के बीच एक मंथ वाइज देखना था, यहाँ 30 जून डाल देंगे तो 30 जून में एक बिल है, पेमेंट कोई जून महीना में हुआ ही नहीं है, इतना ओपनिंग आ गया, इतना का बिल हो गया, इतना का बकाया हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको हम 2 मंथ कर देते हैं, अब जुलाई कर देते हैं। तो जुलाई जैसे करते हैं तो जुलाई में भी एक बिल बना है, पेमेंट 50,000 आया है, तो आपका यहाँ पे 50,000 का पेमेंट इधर दिख गया, इधर ये हो गया, इधर इतना बकाया है। उसी तरह अब देखिए एक था आपका ओपनिंग वाला केस दिखा देते हैं। मोहन कुमार जैसे 25,000 दिखाए थे ना, मोहन कुमार देखिए 25,000, इसको हम पीरियड एक पहले सबसे पहले 1/4 करते हैं। ठीक है, तो ये 25,000 ओपनिंग दिख गया, वहाँ से टन गया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए एक बिल बना है इसके नाम से, देखिए एक बिल यहाँ दिख रहा है, इसी का टोटल यहाँ आ गया 84,330। अब इसी चीज़ को आप करते हैं 1 जून से देखना चाहते हैं, 1 जून में कहते हैं देखते हैं बिल प्लस ओपनिंग दोनों जोड़ के आपको देंगे, क्योंकि इसका कोई पेमेंट रिसिप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये था। उसी तरह एक था निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला अभी था शायद उसका नाम था सोनम इंटरप्राइज, शायद नहीं ये नहीं था,
इसका एक बिल है, रौनक झा के नाम से था, नहीं देख लेते हैं एक बार जाके। कस्टमर में जाइए, अच्छा हाँ, रौनक झा के ही नाम से है। हो सकता है पीरियड की वजह से शो नहीं हो रहा था। इसको रौनक झा तो कर दिया, इसको 1 अप्रैल कर देते हैं। देखिए अब यहाँ देखते हैं 9328 इस साइड दिख रहा है। आप रिसिप्ट साइड आप देखिए, माइनस वाला जो पार्ट है देखिए रिसिप्ट साइड आ गया। यही चीज़ आप क्या कहते हैं मोहन कुमार चूज किए थे, देखिए 25 इस साइड आया, सेल के साइड, क्योंकि इससे पैसा लेना है तो इस साइड आया, बट पैसा ऑलरेडी एडवांस के रूप में है। तो देखिए रौनक जाकर उल्टा लिखे थे, माइनस में लिखे थे, तो इसका बैलेंस देखिए इस साइड आ गया। ठीक है, अब देखिए 93 का बिल, अब देखिए मई 7 मई को बिल बना हुआ है, देखिए सेटअप हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 46,675 उसी का वही बकाया, ये पैसा आना बाकी है। ठीक है, ये था इस सॉफ्टवेयर का खासियत। अगर इस वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए हमसे संपर्क करें। ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर है 9065417864। ओके, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने जितना भी वीडियो डाला है, ठीक है, उसमें हर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया था, और वो एक फॉर्म थी, ठीक है, फिल करने के लिए। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कस्टमाइज करवाना है कि नहीं करवाना है। तो कोई यस भी करते नो भी करते, ठीक है, लेकिन किसी को अगर कस्टमाइज नहीं कराते हैं तो भी यस कर देते थे, और रॉन्ग डिटेल डाल देते थे, जिससे हमको परेशानी होती थी। ठीक है, तो मैंने उस सबका किसी का मैंने रिप्लाई देना छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत मैं डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो मैंने आप पहले मैं, क्योंकि उस मैसेज जितना भी आपका आता था मैसेज, तो मैं उस चीज़ का रिप्लाई देता था। हर एक को अगर मोबाइल नंबर डाला हुआ था तो मैं उसको रिप्लाई देता था, कॉल भी करता था। बट बहुत लोगों का उसमें वो रॉन्ग डिटेल, या हो सकता है या डालते भी थे तो कॉल करते तो अनजान बन जाते थे। इसलिए मैंने अब उस डिटेल का मैं यूज कर, मतलब रिप्लाई ही देना छोड़ दिया। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को लग भी रहा होगा कि मैंने मैसेज तो कर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल तो करता हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रही फिनटेक सेवा की तरफ से। ठीक है, क्योंकि रीज़न है कि बहुत सारे लोग गलत नंबर डाल देते, मैं कॉल करता था तो परेशानी होती थी, रॉन्ग नंबर बताते थे, कभी ये फलना ये सब डिस्टर्ब होते हैं, इससे हमको भी डिस्टर्ब हो जाते थे। तो मैं, अगर किसी को अगर सच में इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई जीएसटी फाइलिंग या जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स के फाइलिंग, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई हमारा रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो इस नंबर पर सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब उस कांटेक्ट फॉर्म, फिनटेक फॉर्म के थ्रू रिप्लाई देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने बहुत रॉन्ग डिटेल डालती है, लोग अनजान बन जाते हैं। इससे बेटर है अगर जिस पर्सन को हमारा इस सॉफ्टवेयर का या कोई अदर काम, जीएसटी फाइलिंग जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन या इनकम टैक्स फाइलिंग की जैसे कोई वर्क कराना चाहता है, ठीक है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रिलेटेड, ठीक है, वो हमसे डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9065417864। ठीक है, या फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।